अमेरिका के न्यूली इलेक्टेड प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने टेस्ला के सीईओ एलन मस्क को डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी का कोहेड नियुक्त किया है। मस्क ट्रंप के चुनाव प्रचार से लेकर अब तक कई मुद्दों पर मुखरता से टिप्पणी करते रहे हैं। जिस एक मुद्दे पर उन्होंने सर्वाधिक मुखर होकर अपनी राय रखी है वह है अमेरिकी जीडीपी और उसके ऊपर बढ़ता कर्ज, जिसे उन्होंने खौफनाक बताया। यूएस के राष्ट्रीय कर्ज के आंकड़ों से संबंधित अमेरिका नाम के एक एक्स हैंडल से शेयर किए गए पोस्ट पर टिप्पणी करते हुए मस्क ने इसे संकट तक करार दिया। एक्स पोस्ट में शामिल आंकड़ों के मुताबिक अमेरिका का कुल कर्ज 35.8 ट्रिलियन डॉलर है। आईएमएफ के आंकड़ों के मुताबिक 2024 में अमेरिका का कर्ज जीडीपी अनुपात 121% रहा, जिसके 2025 में करीब 124% होने का अनुमान है। इन आंकड़ों के सामने आने के बाद भारत में भी सोशल मीडिया पर देश के कर्ज जीडीपी अनुपात को लेकर बहस छिड़ गई। भारत और अन्य देशों के आंकड़ों का तुलनात्मक अध्ययन करने से पहले यह समझना जरूरी है कि आखिर कर्ज जीडीपी अनुपात यानी डेट टू जीडीपी रेशियो होता क्या है और इसका इस्तेमाल अर्थव्यवस्था में किन संदर्भ में किया जाता है। सामान्य और आसान भाषा में समझें तो इस शब्द का इस्तेमाल अर्थव्यवस्था में किसी भी देश के कुल कर्ज और उसकी जीडीपी का अनुपात होता है, जिसे प्रतिशत में जाहिर किया जाता है। इस अनुपात का इस्तेमाल किसी भी देश या अर्थव्यवस्था की कर्ज भुगतान की क्षमता का आकलन करने में किया जाता है। इस अनुपात को निकालने के लिए बेहद सामान्य फॉर्मूले का इस्तेमाल किया जाता है, जो है कर्ज यानी कुल कर्ज भाग जीडीपी। यहाँ कर्ज का मतलब कुल कर्ज से होता है। भारत के संदर्भ में अगर इसे समझें तो यह केंद्र और राज्य सरकार का कुल कर्ज हुआ। वहीं जीडीपी का मतलब संबंधित वर्ष में उत्पादित वस्तु और सेवाओं का कुल मूल्य से है और यह मोटे तौर पर 3 फैक्टर से बनता है। पहला, हमारा और आपका खर्च, जिसे अर्थव्यवस्था की भाषा में प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कहते हैं, जो जीडीपी का कुल 60% है। दूसरा, सरकार के अपने खर्च जैसे वेतन, इसे गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कहते हैं और यह जीडीपी के कुल 10% हिस्सा होता है। और तीसरा, नए प्रोजेक्ट पर खर्च जैसे नए कारखाने, सड़कें, बिल्डिंग, यह काम सरकार और कंपनियां दोनों करती हैं और इसे ग्रॉस फाइनल कैपिटल फॉर्मेशन कहा जाता है, जो जीडीपी का कुल 30% हिस्सा है। 2024 में दुनिया की 5 बड़ी अर्थव्यवस्था अमेरिका, चीन, जर्मनी, जापान और भारत थी और इन 5 देशों का तुलनात्मक तौर पर आकलन किया जाए तो भारत इस सूची में डेट टू जीडीपी रेशियो के मामले में दूसरे न्यूनतम अनुपात के साथ मौजूद रहा। आईएमएफ के 2024 के आंकड़ों के मुताबिक सर्वाधिक जीडीपी कर्ज अनुपात जापान का रहा। इसके बाद अमेरिका, तीसरे नंबर पर चीन, चौथे पायदान पर भारत और 5वें पायदान पर जर्मनी मौजूद रहा। अगर इसमें ब्रिटेन को भी शामिल करें तो दुनिया की कुल 6 बड़ी अर्थव्यवस्था के आधार पर देखें तो 2024 में डेट टू जीडीपी रेशियो के मामले में जापान पहले नंबर पर, अमेरिका दूसरे पायदान पर, ब्रिटेन तीसरे नंबर पर, चीन चौथे पायदान पर, भारत 5वें और जर्मनी 6ठे पायदान पर रहा। यानी दुनिया की 6 बड़ी और शीर्ष इकोनॉमी में भारत दूसरी न्यूनतम जीडीपी ऋण अनुपात वाली अर्थव्यवस्था है। जहां तक भारत के कुल कर्ज और उसकी पुनर्भुगतान क्षमता की बात है तो बजट 2024-25 में इन आंकड़ों का विस्तृत विवरण मौजूद है। इन आंकड़ों के मुताबिक 31 मार्च 2024 तक भारत का कुल कर्ज संशोधित अनुमान के मुताबिक करीब 168 लाख करोड़ रुपए रहा, जिसके 31 मार्च 2025 तक बढ़कर 181 लाख करोड़ रुपए होने का अनुमान है। 2024 में कुल कर्ज में बाह्य कर्ज यानी एक्सटर्नल डेट की मात्रा करीब 5 लाख करोड़ रुपए है, जिसके 31 मार्च 2025 तक बढ़कर करीब 6 लाख करोड़ रुपए होने का अनुमान है। पिछले कुछ वर्षों के आंकड़ों को देखें तो भारत के एक्सटर्नल डेट में लगातार कमी आई है। पंजाब नेशनल बैंक के अर्थशास्त्री कार्तिक खंडेलवाल की तरफ से 27 जून 2024 की लिखी रिपोर्ट के मुताबिक वित्त वर्ष 24 में भारत का एक्सटर्नल डेट जीडीपी रेशियो वित्त वर्ष 23 के 19% से घटकर 18.7% पर आ गया। तय सीमा से अधिक राजकोषीय घाटा और लगातार बढ़ते कर्ज जीडीपी अनुपात की वजह से भारत के राज्यों की राजकोषीय सेहत पर लगातार दबाव की स्थिति बनी हुई है। वित्त वर्ष 2024-25 के राज्यों के बजट की एनालिसिस करती एनएससी की स्टेट ऑफ स्टेट्स रिपोर्ट में कुल 21 राज्यों की वित्तीय सेहत का आकलन किया गया है, जिससे जो देश की कुल जीडीपी में 95% से अधिक का योगदान देते हैं। इस रिपोर्ट में जिन राज्यों की वित्तीय सेहत का आकलन किया गया है उनमें शामिल हैं आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मेघालय, मिजोरम, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और
पश्चिम बंगाल। इस रिपोर्ट के मुताबिक इनमें से कई राज्यों का डेट टू जीडीपी रेशियो यानी डेट टू जीएफडीपी अनुपात 40% से भी अधिक है और इस वजह से उन्हें अपने राजस्व का एक बड़ा हिस्सा कमिटेड एक्सपेंडिचर के तौर पर खर्च करना होता है, जिससे विकास संबंधी परियोजनाओं पर खर्च करने की राज्यों की क्षमता प्रभावित होती है। आरबीआई की रिपोर्ट के मुताबिक 2000 की शुरुआत से फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेजिस्लेशन को अपनाए जाने की वजह से राज्यों के मुख्य राजकोषीय मानकों में सुधार की स्थिति देखी गई है और राज्यों का समग्र राजकोषीय घाटा जीडीपी के मुकाबले 1998-99 से 2003-04 की अवधि के 4.3% से घटकर 2004-05 से 2023-24 की अवधि में 2.7% हो चुका है। मार्च 2004 में जहां राज्यों का समग्र कर्ज कुल जीडीपी का 31.8% था, वह 2024 के मार्च अंत में घटकर 28.5% हो चुका है। हालांकि यह फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट रिव्यू कमेटी 2017 की अनुशंसित सीमा 20% से अभी भी ऊपर के स्तर पर बना हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक मार्च 2024 के अंत तक कई राज्यों का कुल कर्ज उनकी जीएसडीपी के मुकाबले 40% से अधिक के स्तर पर बना हुआ है। इन राज्यों में अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, पंजाब शामिल हैं। वहीं जिन राज्यों का कुल कर्ज उनकी जीएसडीपी के मुकाबले 30% से अधिक है, उनमें आंध्र प्रदेश, बिहार, गोवा, हरियाणा, केरल, मध्य प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और जम्मू कश्मीर शामिल हैं। अब बात उच्च कर्ज बनाम जीडीपी से जुड़े मिथ को लेकर। जैसा कि ऊपर जिक्र किया गया है, कर्ज जीडीपी अनुपात यानी डेट टू जीडीपी रेशियो किसी भी देश की जीडीपी के मुकाबले कुल कर्ज के अनुपात को बताता है, जिससे यह पता चलता है कि किसी देश या अर्थव्यवस्था की कर्ज भुगतान की क्षमता कितनी बेहतर है। कर्ज जीडीपी के अधिकतम अनुपात को लेकर अक्सर यह समझा जाता है कि 100% से अधिक अनुपात सॉवरेन डिफॉल्ट की संभावना को दर्शाता है, लेकिन वास्तव में ऐसा होता नहीं है। पिछले कई वर्षों से जापान का डेट टू जीडीपी रेशियो 200% से अधिक के स्तर पर बना हुआ है, लेकिन इसके बावजूद सॉवरेन डिफॉल्ट जैसी किसी भी स्थिति का जापान को सामना नहीं करना पड़ा। वहीं श्रीलंका करीब 100% के अनुपात के साथ सॉवरेन डिफॉल्ट की स्थिति में पहुंच गया। आईएमएफ के आंकड़ों के मुताबिक 2020, 21 और 2022 में श्रीलंका का डेट टू जीडीपी रेशियो लगभग 97%, 103% और करीब 116% रहा। कर्ज जीडीपी अनुपात और इससे जुड़ी सॉवरेन डिफॉल्ट की संभावना को लेकर हमने सीनियर इकोनॉमिस्ट अरुण कुमार से संपर्क किया और उन्होंने हमें बताया कि कर्ज जीडीपी अनुपात का अधिक होना सॉवरेन डिफॉल्ट का पैमाना नहीं है। सॉवरेन डिफॉल्ट की संभावनाएं कई बातों पर निर्भर करती है, जो किसी देश की कर्ज भुगतान की क्षमता पर निर्भर करता है। साथ ही इसमें कुल कर्ज में एक्सटर्नल डेट की मात्रा कितनी है, यह इस पर भी निर्भर करता है, क्योंकि इसका भुगतान करने के लिए किसी भी देश को अपने विदेशी मुद्रा भंडार का इस्तेमाल करना पड़ता है। आपको बताते चलें कि सॉवरेन डिफॉल्ट का मतलब किसी भी देश या अर्थव्यवस्था के कर्ज भुगतान न कर पाने की क्षमता से जुड़ा हुआ होता है, जबकि कोई सामान्य व्यक्ति अगर अपने कर्ज का भुगतान नहीं करता है तो उसे अमूमन डिफॉल्ट कहा जाता है। बताते चलें कि एनएसओ ने वित्त वर्ष 2025 में भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर का पहला अग्रिम अनुमान जारी कर दिया है और इस अनुमान के मुताबिक वित्त वर्ष 25 में भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर 6.4% रहने का अनुमान है, जो पिछले 4 सालों का न्यूनतम स्तर है। केंद्र सरकार बजट से महीने भर पहले यह अनुमान जारी करती है कि इस वित्त वर्ष में अर्थव्यवस्था की सेहत कैसी बनी रहेगी। फाइनल आंकड़े वास्तव में मई के अंत में आते हैं, लेकिन चूंकि बजट को फरवरी में पेश किया जाता है, इसलिए ये आंकड़े बजट का आधार बनते हैं। यह अनुमान भारतीय रिजर्व बैंक के अनुमान 6.6% से थोड़ा कम है। गौरतलब है कि वित्त वर्ष 24 में भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर 8.2% रही थी।